नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अहमदाबाद से मुंबई जा रही वंदे भारत ट्रेन वापी बलीठा स्टेशन के पास मवेशी से टकरा गई। रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन से दो मवेशी टकरा जाते ट्रेन में बैठे यात्रियों को उस वक्त झटका लगा। वलसाड़ के भागड़ा खुर्द ग्राम पंचायत सदस्यों पर रेत माफियाओं के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य की टीडीओ को शिकायत। पारडी के डूमलाव गांव में सुबह की सैर कर रहे एक वरिष्ठ नागरिक पर तेंदुए ने छलांग लगाते मची भगदड़। वाड़ी से एक तेंदुए ने अचानक हमला करने की कोशिश करते अशोक भाई वहां से भाग जाते हुआ बचाव। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी बलीठा स्टेशन के पास अहमदाबाद से मुंबई जा रही वंदे भारत ट्रेन मवेशी से टकरा गई। अहमदाबाद से मुंबई की ओर जा रही वंदे भारत ट्रेन बुधवार शाम को वलसाड़ से निकलकर वापी की ओर आ रही थी। जब वापी के पास बलीठा स्टेशन के पास मवेशी ट्रैक पर आ गए और ट्रेन मवेशियों से टकरा गई। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के बाद अहमदाबाद मुंबई के बीच अक्सर मवेशी ट्रैक पर आ जाते थे, जिससे दुर्घटनाएं होती थी। रेलवे विभाग द्वारा मवेशियों को ट्रैक पर आने से रोकने के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैक के दोनों ओर 3 स्तरीय मेटल क्रैश बैरियर लगाए गए थे। बैरियर लगाने के बाद लंबे समय से मवेशियों के साथ ट्रेन दुर्घटनाओं पर ब्रेक लग गया था। हालांकि बुधवार शाम को किसी कारणवश मवेशी ट्रैक पर आ गए थे। अहमदाबाद से मुंबई की ओर जा रही वंदे भारत ट्रेन के साथ वापी के पास बलीठा स्टेशन के पास मवेशियों का हादसा हुआ था, जिससे थोड़ी देर के लिए ट्रेन को रोकना पड़ा था। तकनीकी स्टाफ द्वारा इंजन का सर्वेक्षण करने के बाद वंदे भारत ट्रेन को मुंबई की ओर रवाना किया गया था। वंदे भारत ट्रेन के साथ 2 मवेशियों के टकराने से ट्रेन में बैठे यात्रियों को झटका लगा था। ट्रेन के पायलट ने तुरंत ट्रेन रोककर आवश्यक जांच की थी। वलसाड़ के भागड़ा खुर्द ग्राम पंचायत सदस्यों पर रेत माफिया के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य की टीडीओ को शिकायत। वलसाड़ शहर के पास स्थित भागड़ा खुर्द गांव के सदस्यों पर रेत माफिया के साथ भ्रष्टाचार के आरोप और वीडियो के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य द्वारा टीडीओ को शिकायत करने से हड़कंप मच गया। वलसाड़ तालुका के भागड़ा खुर्द गाँव में दिनांक 16 जुलाई 2022 को आयोजित पंचायत की ग्राम सभा में वलसाड़ ओड समाज ज्ञाति मजदूर कामदार सहकार मंडली को औरंगा नदी में ड्रेजिंग करने और नदी के किनारे पारा बनाने की सिफारिश पत्र ग्राम सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद कुछ सदस्यों के विरोध के बावजूद प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया था। इसके बाद पंचायत के सदस्यों और रेत माफिया द्वारा औरंगा नदी से रेत चोरी का घोटाला करने के आरोपों के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयश्रीबेन पटेल द्वारा वलसाड़ तालुका विकास अधिकारी को लिखित में शिकायत की गई थी। साथ ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य द्वारा तालुका विकास अधिकारी को एक पेन ड्राइव में भागड़ा खुर्द पंचायत के सदस्यों द्वारा रेत माफिया के घर जाकर कुछ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते और खाकी कवर लेते हुए वीडियो भी प्रस्तुत किए गए थे, जिससे तालुका विकास अधिकारी द्वारा पूरे मामले में शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी गई थी। तब इस पूरे मामले में खाकी कवर में क्या है और क्यों रेत माफिया
कि घर जाकर आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और किसके लिए कवर लिया था, यह पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। तब देखना यह होगा कि पूरी जांच में भागड़ा खुर्द पंचायत के सदस्यों की वास्तव में रेत माफिया के साथ मिलीभगत है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। મોજે બાગડાકુટ ગામે ઓરંગા નદીમાં ડિસિટિંગ કરવા બાબતે બાગડાકુટ ગ્રામસભામાં જે ઠરાવ જે તે સમય કરવામાં આવેલો હતો તે ગ્રામસભામાં ઠરાવ અયોગ્ય રીતે તેમજ ઓછા લોકોની હાજરીમાં તેમજ ઓછા લોકોની સંમતિથી ઠરાવ કરી અને ગ્રામ પંચાયતે મેળાપીપણામાં ઠરાવ મંજૂર કરેલ છે તે બાબતેની રજૂઆત અત્રેની કચેરીને હમણાં મળેલી છે, જે અન્વયે આગામી સમયમાં યોગ્ય સક્ષમ અધિકારી મારફતે તપાસ કરાવી અને જે કોઈ નિષ્કર્ષ આવશે તેમજ વધુમાં જો કોઈ દોષી જણાશે તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। રજૂઆતમાં અરજદારશ્રી તરફથી એક પેનડ્રાઈવ રજૂ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં કેટલાક વિડીયો તેમના જણાવ્યા મુજબ બતાવવામાં આવેલા છે, જે વિડીયોમાં ગ્રામ પંચાયતના સદસ્યશ્રીઓ તેમજ નાગરિકો ઠેકેદાર પાસેથી કવર લેતા હોય એવી રજૂઆત તેમના તરફથી કરવામાં આવેલ છે, જે બાબતે કયા પ્રકારના કવરો તેમજ કયા વિષયના તેમને કવરો લીધા છે તે તેમજ કયા પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટો ઉપર ત્યાં સહી કરવામાં આવી છે તેની આગામી સમયે તપાસ કરવામાં આવશે। તમે જોતા હશો કે હનુમાનબાગડા ગામ એક એવું છે કે એ દરેક વખતે રેલ આવે કે વધારે વરસાદ હોય અને રેલ આવે તે આખા દરેક એરિયાથી અલગ જ પડીતું ગામ છે। હવે આ ગામમાં અમે દરેક વખત સરકારને રજૂઆત કરી કે તમે અહીંથી રેતી ખનન બંધ કરી અને નદીને ઊંડી કરો અને એને પહોળી કરો એમ, પરંતુ અહીંના જે રેતી માફિયાઓ છે એ અહીં જે સ્થાનિક લોકો જે ખરા એના મેળાપીપળીથી અને ગ્રામ પંચાયતના મેળાપીપળાથી એ લોકો રેતીનું ખનન સતત ચાલુ રાખ્યું। તેના આજે પ્રતાપ એમ કહેવું તો ખોટું નહીં, તેના દુઃખમાં આજે 3 ઘર એવા કે એની સીધી દિવાલ ધસી ગઈ અને એ પાણીમાં જતાં બચી ગયા, પણ જો પાછી રેલ આવે તો એ ઘર 3 ઘર પાછા રેલમાં જતી રહી એવી કન્ડિશન છે અને ટોટલી પાણી બધું હનુમાનબાગડા ગામમાંથી જાય છે। અને આ લોકોએ રેતીના પાડા બનાવવાના નામ પર હજારો લાખો રૂપિયાની કરોડો રૂપિયાની રેતી એ લોકોએ અહીંથી ખનન કરી નદીમાંથી ખનન કરીને વેચી નાખી। અને આ ગ્રામ પંચાયતના ઠરાવ હવે ગ્રામ પંચાયતમાં ઠરાવ કરીને એ લોકો વારે સભ્યોને ફોડીને અને સભ્યો પાસેથી અને ગ્રામ પંચાયતના સરપંચો પાસેથી કે કોની પાસેથી ખબર નહીં મંજૂરી લઈને એમ કરીને મંજૂરી લીધી છે એમ કરીને રેતી ખનન સતત ચાલુ રાખીને કરોડો રૂપિયાની રેતી એ લોકોએ વેચી નાખી છે। એના એ સંદર્ભે ઠરાવ કરેલો કે આ રેતી ની કાઢવાની મેં મંજૂરી આપીએ છે એમ કરીને। હવે એ ઠરાવ કાઢેલો એ ઠરાવમાં 81 ગ્રામસભાનો ઠરાવ હતો। એ ગ્રામસભામાં ટોટલી 81 જણા હતા અને 81 જણા હતા એમાંથી માત્ર ને માત્ર 18 જણા અને સભ્યો એમ કરીને 24 જણાથી ઠરાવ મંજૂર કરીને આ લોકોએ પહેલાંને પરમિશન આપી દીધી। એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ મારો એટલો છે કે આ ગામ સતત કોઈ પણ વિકાસ વગરનું ચાલે છે, કોઈ જાતનો વિકાસ નથી ગામમાં અને નદીનું પાણી સીધું ત્યાં આવે છે તો બી આ લોકોને ખબર છે, પણ લોકોના જીવને જોખમમાં મૂકીને આ લોકો રેતી ખનન કરવા માટે ગ્રામ પંચાયત વારંવાર અમે ના પાડવા છતાં બી ગ્રામ પંચાયત એની મંજૂરી આપે છે અને એ મંજૂરીના પ્રતાપે આજે ગામ આખું દરિયામાં જવાની પરિસ્થિતિ પર આવી ગયું છે। એટલે તે બાબતે અમે ટીડીઓ સાહેબને રજૂઆત કરી છે। હવે ઈશારો તો જે રેતી માફિયા હોય તે અને જેને પૈસાની લાલચ હોય તે જ આ કરી શકે, બાકી બીજું કોઈ કરી નહીં શકે। વાયરલ થવામાં તમે જોતા હશો વિડીયોમાં કે ગ્રામ પંચાયતના તમામ સભ્યો એ જ્યાં જાય છે રેતીવાળાને ત્યાં અને રેતીવાળાને ત્યાં જાય છે, રેતીવાળાની બાજુમાં કોઈ લેડીઝ બી બેસેલી છે, તમે જોતા હશો કે એ લોકો સહી કરતા તમને દેખાશે ગ્રામ પંચાયતના તમામ। એવી રીતે શું પરિસ્થિતિ આવી કે તમારે રેતીમાંથી માફિયાને ત્યાં જવા પડ્યું અને તેની ઘરે જઈને તમારે સહી કરવી પડી, શાના પણ સહી કરી અને એ લોકોએ કવર લીધા છે। હવે કવર શાના લીધા છે ખબર નથી, પણ લોકવાયકા છે કે એ લોકોએ કવર પૈસાના લીધેલા છે, મને નથી ખબર કે શાના લીધેલા છે એમ, પણ લોકવાયકા છે કે એ લોકો પૈસાના કવર લઈને આ ઠરાવ મંજૂર કરેલો છે, એ લોકવાયકા છે અને એના લીધે આજે તમામ ગામના લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ રહ્યા છે। એ કવર આપેલા છે, હવે પૈસા આપેલા છે કે કવર એ મને નથી ખબર, કવર આપેલા છે અને એવી શું જરૂર પડી કે સાથે સભ્યોએ 6 સભ્યોએ ત્યાં જવા પડ્યું અને ત્યાં ગ્રામ પંચાયતનો કંઈ મને નોટબુક જેવી દેખાય છે તેના પર સહી કરવા પડી। એ મારી પાસે વિડીયો છે, મેં વિડીયો બી પ્રૂફ તરીકે ટીડીઓ સાહેબને આપ્યા છે। એવી મને વિડીયોમાં દેખાય છે કે પંચાયતના ડોક્યુમેન્ટ્સ ત્યાં લઈ ગયેલા છે અને ત્યાં સહી કરેલી છે। ટીડીઓએ કીધું છે કે હું જલ્દીથી જલ્દી આના પર કાર્યવાહી કરીશ। પારડી કે ડૂમ
डूमलाव गांव में मॉर्निंग वॉक करते वरिष्ठ नागरिक पर तेंदुए ने छलांग लगाते मची भगदड़। पारडी तालुका के डूमलाव गांव में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे वरिष्ठ नागरिक पर तेंदुए ने हमला करने का प्रयास किया, जिससे भय फैल गया। पारडी तालुका के डूमलाव गांव के ईश्वर नगर में रहने वाले अशोक भाई मोहन भाई पटेल कल बुधवार सुबह 6:30 के करीब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उस दौरान सड़क पर चलते समय बाड़ी से अचानक तेंदुए ने छलांग लगाकर अशोक भाई पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन तुरंत दौड़कर भागने से उनका बचाव हो गया और एक तरफ खड़े होकर देखते हुए तेंदुआ सड़क पर खड़ा रहा। इसके बाद उन्होंने अपने संबंधी नितिन भाई को इसकी जानकारी दी और फिर सरपंच प्रकाश भाई पटेल को सूचित किया। इस घटना की जानकारी पारडी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। आवासीय क्षेत्रों में तेंदुआ आने से गांव में भय का माहौल फैल गया है। कुछ दिन पहले डूमलाव गांव के एक किसान के घर बकरी का शिकार किया गया था, जिसके अलावा पहले भी पारडी तालुका के गांव में तेंदुआ पिंजरे में पकड़ा गया है। डूमलाव गांव में तेंदुए के हमले के प्रयास के कारण गांव में हड़कंप मच गया है। हूँ अशोक भाई मोहन भाई पटेल डूमलाव ईश्वरनगर सवारे 6:30 वागे कसरत माटे चालतो चालतो आवतो हतो। ते दरमियान દીપડો વાડીની અંદરથી એકદમ છલાંગ મારીને મારી પાસે દોડ્યો। તે દરમિયાન હું ઝડપથી ભાગી ગયો અને મને પાછળ દોડવાની એણે કોશિશ કરી અને ભોવાની પાસે મેં જતો રહ્યો। પછી ત્યાંથી મેં જોયું તો રોડ પર એ શાંતિથી ઊભેલો હતો। એટલે તે દરમિયાન પછી મેં અમારા કાકાના પુત્ર શ્રી નીતિનભાઈને જાણ કરી અને ત્યાર પછી અમે બંને જણા રોહિતભાઈ સાથે સરપંચ શ્રી પ્રકાશભાઈને જાણ કરી અને પ્રકાશભાઈએ તે દરમિયાન ફોરેસ્ટ ખાતાને જાણ કરી હતી। धर्मपुर का शंकर दूध 16 कलाओं से खिल उठा, प्रकृति का नयन रम्य दृश्य देखने पर्यटक उमटे। धर्मपुर में स्थित शंकर दूध 16 कलाओं में खिल उठा है। इस झरने का आनंद लेने दूर दूर से पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। वलसाड़ जिला सहित गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के प्रकृति प्रेमी बड़ी संख्या में शंकर दूध की यात्रा अवश्य करते हैं। वलसाड़ एसटी डेपो और धर्मपुर बस डिपो से शंकर दूध जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। वर्तमान में 7-8 का त्योहार आ रहा है। ऐसे में इन त्योहारों की छुट्टियों में प्रकृति का नयन रम्य दृश्य देखने का एक अनमोल अवसर है। वलसाड़ जिले के एक किनारे पर अरब सागर है तो दूसरी तरफ सायदविनी पर्वत श्रृंखला है। मानसून के मौसम में धर्मपुर और कपराड़ा तालुका प्राकृतिक सौंदर्य से खिल उठते हैं। धर्मपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन विल्सन हिल से लगभग 6 किलोमीटर दूर वाघवल गांव में स्थित शंकर धोध से नीचे घाटी में बहता पानी देखने पर्यटक उमड़ रहे हैं। हालांकि यहां पर्यटकों के लिए सुविधाओं की कमी है। शंकर धोध पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। मानसून के दौरान शंकर धोध पर हजारों की संख्या में पर्यटक उमड़ पड़े हैं। हाँ हाँ गाड़ी में हेलो भाई चलो सिलसिला
सिलवासा में प्रदेश भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान कार्यशाला में राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर ने मार्गदर्शन दिया। दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रदेश भाजपा द्वारा सिलवासा में अटल भवन में सदस्यता अभियान कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। सिलवासा के अटल भवन में आयोजित सदस्यता अभियान कार्यशाला में प्रदेश भाजपा प्रभारी दुष्यंत पटेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल और दादरा नगर हवेली की सांसद कलाबेन डेलकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला में वीडियो और पीपीटी के माध्यम से उपस्थित कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। सदस्यता अभियान के तहत मिस्ड कॉल नंबर का भी लॉन्च किया गया और इस नंबर पर 1 सितंबर 2024 से मिस कॉल करके भाजपा की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। वो संस्कृति को भी हम साथ लेते हैं और यही संस्कृतवाद और राष्ट्रवाद को साथ लेकर हमने डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से जो वाद निकाला वो है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद के माध्यम से हमने इस देश की जनता को आश्वस्त किया कि हमें देश के जो भी अंतिम छोर का व्यक्ति है वो अंतिम छोर का व्यक्ति को हर वो अधिकार प्राप्त कराएंगे जो अधिकार उन्हें संविधान ने दिया। और इसीलिए हम पार्टी की स्थापना के साथ अपना संगठन आगे बढ़ाते हैं और पार्टी को जब आगे बढ़ाना है तो संगठन की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि संगठन ही ऐसा रहता है कि जिसके माध्यम से हम कार्यक्रम करते हैं, जिसके माध्यम से हम अभियान चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करते हैं और जिसके माध्यम से हम चुनाव लड़ते हैं। और यही संगठन की संरचना, संगठन को साथ देते हुए हम कार्यक्रम, अभियान, प्रशिक्षण और चुनाव ये सभी को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और उसके बाद हमने जो संकल्प किए हैं वो संकल्प को पूरे करने लगे और हमें गर्व है हमारी पार्टी को कि जो संकल्प हमारे संस्थापक ने लिए थे वो कहने के लिए नहीं लिए। हम ऐसा ही नारा नहीं लगाते थे कि जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हमने वो नारा को पूर्ण किया है। हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में धारा 370 को ध्वस्त किया है। हमने ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए जो लेने में कांग्रेस की सरकार के हाथ हमेशा पहुंचे। हमने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया है, हमने ट्रिपल तलाक निकाला है, हमने सीए कानून लाया है और हमें मालूम था कि हम जब ये ऐतिहासिक फैसले लेते हैं तब कुछ तकलीफें भी आती है, कुछ चुनौतियां भी बढ़ती है। इन तकलीफों और चुनौतियों होने के बावजूद भी हम ये काम। महंगाई ने जहां आम आदमी की हालत खराब कर दी है, वहीं संकट मोचन दुंदाला देव को भी नहीं बख्शा है। महंगाई ने जहां सामान्य व्यक्ति की हालत खराब कर दी है, वहां विघ्नहर्ता दुंदाला देव को भी नहीं छोड़ा। कुछ ही समय में भगवान गणेश भक्तों के घर आने वाले हैं, इसलिए मूर्तिकार भक्तों की श्रद्धा और आस्था से भरे उत्साह को रंग और सजावट से अंतिम रूप दे रहे हैं। इस वर्ष मिट्टी, ट्रांसपोर्ट, रंग के दाम और मजदूरी खर्च में हुई मूल्य वृद्धि का असर गणेश मूर्तियों पर देखा गया है। भक्तों की श्रद्धा के सामने मूल्य वृद्धि मूर्तियों की मांग पर कोई असर नहीं डालती। बाजार में महंगी सामग्री का असर हर जगह देखा जा सकता है। उमरगांव तालुका में वर्तमान में मूर्तिकार अपनी कला से गणेश जी की आंखों में प्राण फूंक रहे हैं। आंखें बनाने की कला गणेश मूर्ति में बहुत महत्व रखती है।
ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો જેમ ભાવ વધી જાય છે તેવી રીતે બધો જ ભાવ વધે છે. એટલે કલરનો છે કે પછી લેબરનો છે, એ બધો ભાવ વધી જાય છે. એટલે એના હિસાબે અમારે બી રેટ વધારવો પડે અને મૂર્તિ એ 4,000ની હતી તે મારે પછી 5,000 રૂપિયા કરવું પડે. તો એમાં લેબર ચાર્જ ને કલર કામ ને ટ્રાન્સપોર્ટેશન એ બધું જ વધી જાય છે. લોકોની માંગ કેવી છે મૂર્તિઓ માટે? લોકોની માંગ એવી છે કે દર વખતે જે જૂની મોડલ છે એ લેવા નથી માંગતા અને નવી મોડલ માગે છે અને ફોટો લઈને આવે છે. કોઈની ડિમાન્ડ એવી હોય કે અમને ફોટો પ્રમાણે મૂર્તિ જોઈએ છે, એવી રીતે લોકો ડિમાન્ડ કરે છે. નહીં, એવું હોય છે કે કોઈની 5 વર્ષની પૂરી થઈ જાય છે તો એના હિસાબે એ 5 વર્ષ પછી એ લોકો બંધ કરી દે છે. એટલે પછી કોઈ નવા ઊભા થાય તો નવી મૂર્તિ માટે ડિમાન્ડ કરે છે. એક 2 3 એમ વધતા જ જાય છે. આખો જે આપણે જે ગણપતિ બનાવવામાં આવે છે એ એક આર્ટ છે ને જે આપણે ગણપતિની જે આંખ બનાવવામાં આવે છે તે એક મહત્ત્વનું ભજવે છે. કેમ કે જ્યારે ગણપતિને જોઈ છે, ભગવાન જોઈ છે, ત્યારે એવું લાગે છે કે ભગવાન આપણને જોઈ રહ્યા છે, ગણપતિ બાપા આપણને જોઈ રહ્યા છે. એટલે મહત્ત્વની વસ્તુ છે કે ગણપતિની આંખ તે એક આર્ટ છે. કેમ કે તે વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે કોઈપણ ભક્ત જ્યારે આપણે ગણપતિ બાપાને જોઈ રહ્યા છે ત્યારે ફોકસ હંમેશા આંખ પર હોય છે. એટલે આ જે આંખ બનાવવામાં આવે છે તે બહુ ઇમ્पोर्टेंट रखे छे। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। अहमदाबाद से मुंबई जा रही वंदे भारत ट्रेन वापी बलिठा स्टेशन के पास मवेशी से टकरा गई। रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन से 2 मवेशी टकरा जाते ट्रेन में बैठे यात्रियों को उस वक्त झटका लगा। वलसाड़ के भागड़ा खुर्द ग्राम पंचायत सदस्यों पर रेत माफियाओं के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य की टीडीओ को शिकायत। पार्डी के डूमलाव गांव में सुबह की सैर कर रहे एक वरिष्ठ नागरिक पर तेंदुए ने छलांग लगाते मची भगदड़। वाड़ी से एक तेंदुए ने अचानक हमला करने की कोशिश करते अशोक भाई वहां से भाग जाते हुआ बचाव। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए नमन न्यूज। नमस्कार।